हेलो। हेलो। हेलो, स्वामी जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। आप नमस्कार जी। कैसे हैं? कुशल मंगल आनंद। स्वामी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप इतने डाउट्स और इतने अच्छे से क्लियर कर देते हैं। वैसे तो ऐसा कोई प्रश्न रहता नहीं है, आपकी वीडियो सुनते रहो तो हुँ, सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। हुँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डाउट है मन में हाँ, कि मैं हाउस वाइफ हूँ हुँ, और जैसा कि बच्चे दो दो बच्चे हैं, पति हैं। और लेकिन मुझे अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि है। हुँ, और अभी दो दो ढाई साल पहले ही कहा जाए कि मैं अवेकन हुई हूँ और इस तरफ मतलब ध्यान गया है मेरा। हुँ, हुँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस स्थिति में रहते हुए मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है। माँ आनंदमयी का नाम सुना है आपने? 1800 कुछ में उनका जन्म हुआ था ढाका में। अ, हम्म, हाँ, हिमालय वगैरह भी आई थी वो और यहाँ पे भी उनके आश्रम वगैरह बने। तो उन्होंने विवाह किया था, बच्चे हुए उनके और कितनी हाइट पर वो गईं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि गृहस्थी और परिवार बाधा बनेगा। हर परिस्थिति में साधना संभव है। साधना का अर्थ यह नहीं है कि एक आइडियल माहौल मिलेगा और वह होगा। भई जी परमात्मा ने जो है जहाँ भी हमें रखा है, क्यों रखा है? अस्तित्व का जो नियम है द लॉ, परमात्मा यानी द लॉ, उस जी नियम वह नियम बराबर काम करता है। मतलब बराबर काम करता है का अर्थ ये है कि हम जहाँ पर हैं हमें वहीं होना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पर हैं। जी जी जो परिस्थितियाँ हमारे लिए प्रस्तुत हैं वो इसलिए है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। द लॉ है और जी द लॉ परफेक्ट काम करता है। पूरी सृष्टि में जो कुछ है एकदम सिस्टमैटिक है, जी एकदम परफेक्ट है, कहीं भी कुछ गलत है ही नहीं। जो हो रहा है जी सब ठीक हो रहा है क्योंकि जी यह हमारी जरूरत है। पुराने जो कार्य कारण श्रृंखलाएं और उसमें जो संयोग संघात से हमारा जो व्यक्तित्व बना है, बहुत बारीक बारीक तानों बानों से बना है। उसको किस प्रकार से जी अपडेट होना है, क्या होना है, कैसे होना है, वह लर्निंग जो है उस लर्निंग के लिए यही परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो जहाँ हम हैं वहीं से साधना शुरू होती है। साधना जी किसी भविष्य से शुरू नहीं होती कि जब ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये परिस्थितियां बनेंगी, तब हम साधना जी शुरू जी करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जी हम जहाँ खड़े हैं वहीं से साधना शुरू होगी। जी और भगवान शिव जो है शिव सूत्र में इसी बात पर को इंगित करते हैं। जी हाँ, कि हम जहाँ पर हैं वहीं से हाँ, साधना शुरू करनी है और वहीं से ही शुरू होती है। जी हाँ, क्योंकि वही मार्ग है और बाकी तो कल्पना है, क्योंकि वह जी तो जी, है सत्य नहीं। तो हाँ, यही है जी। हाँ, हाँ। जो सत्य फैक्ट है वो यही है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, यही पर मार्ग है, यही मार्ग है। हम जी मार्ग पर ही हैं। जी। हुँ। तो स्वामी जी, ये दिन के 4-5 घंटे बहुत रहते हैं ध्यान करने के लिए, अगर जैसे मान लीजिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और मतलब साधना में ऊंचाइयों को पाना चाह रहे हैं, तो सफिशिएंट कितने घंटे हमें देने चाहिए अब साधना आप को कह अपने? रही हैं आपके पास 4-5 घंटे हैं, मतलब जो जिसमें कि आप फुलफिल साधना को दे सकती हैं, तो बहुत बड़ा समय है ये तो 4-5 घंटे का। जी 4-5 घंटे 24 घंटे में आप फुलफिल साधना के लिए दे सकती हैं, तो बहुत बड़ा समय है। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी जो हम जब पूरा एकदम इसको डिवोट होके नहीं कर रहे हैं, तब जी भी हम जो दूसरे कार्य कर रहे हैं, उसके साथ में हाँ अवेयरनेस को जोड़ सकते हैं, तो वह भी साधना हो जाएगी। जी जी, वो तो स्वामी जी आपकी वीडियो सुन के जैसे हाँ। हमेशा साक्षी भाव में रहो और हमेशा मतलब जागृत रहो, तो वो मैं बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ और हर 10-15 मिनट में मतलब याद आ जाता है, जैसे कुछ सोचो ना तो ऐसा याद आ जाता है कि मुझे मतलब माइंड को देखना है और अपने अंदर साक्षी रहना है। ऐसा तो है। ऐसा आपकी आपकी बातें सुन के और आपका वीडियो देख के मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा रास्ते साफ दिखाई देते हैं और जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हुँ, हुँ। और मतलब ऐसा तो है कि जो आप बता रहे हो ना कि 24 घंटे भी अपने उसमें लगाओ, तो ऐसा तो ट्राई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं हुँ। कि ऐसा हो जाए। हाँ, जी बस हमारे हाथ में जो प्रयास है, अपने प्रयासों को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए। जी हुँ, हुँ।
तो अब ये है कि जो भी हम करते हैं तो उसमें के साथ हम्म, अवेयरनेस को जोड़ना है कि साधना ध्यान का अर्थ यही होता है कि जो हम्म, करना है वही करना है, करने में कोई उसको उसको बदलाव नहीं करना है। लेकिन किसी जी कृत्य के साथ में अवेयरनेस को जोड़ते हैं तो सबसे बड़ी जी बात है, साक्षित्व तो अपने आप सघन होने लगता है, शरीर के साक्षी होंगे। फिर हाँ अपना हाँ हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे मन की हैपनिंग्स हो रही हैं। हाँ हैपनिंग से हाँ, मतलब उसमें विचार प्रवाह तो अपने आप चल रहे हैं ना, हमारे हम्म, बावजूद चल रहे हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर हम्म, सकते। हम विचारों को जी रोक नहीं सकते, वो चल ही रहे हैं। जब चल ही रहे हैं हाँ, तो फिर उनके हम साक्षी हो जाएं, उसको हम जी छेड़छाड़ न करें। और यही जी साधना का परम सूत्र है कि छेड़छाड़ न करें, मन से घटना जो हैपनिंग्स हैं उसको हम कुछ भी हाँ छेड़छाड़ न करें, उसमें कहीं भी अपना हाँ दिमाग न लगाएं, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश न करें, सिर्फ हाँ विटनेस हो जाए, जस्ट विटनेस। हाँ जैसे को तैसा जानना, यह हाँ, हाँ, ये ध्यान है, जैसे को तैसा जानना। जी हम्म। जी। और वो जो स्वामी जी जो सांसों पे जैसे मैंने नाम लिया हुआ है, जो सांसों पे नाम लेते हैं, जैसे मतलब हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करके जो नाम चलता है हमारा, वो फिर कहाँ तक सही है? अब वो आप करती हैं तो उसमें आपको कैसा महसूस होता है, सवाल उस पे निर्भर करता है। यदि आप उससे रेजोनेट महसूस कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो आपकी विधि नहीं है, और निर्णय खुद को ही अच्छा लेने पड़ते हैं। अच्छा 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 स्वामी जी, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिया हुआ है, गुरु दीक्षा ली हुई है, हाँ। लेकिन अभी जैसे जैसे लगता है कि जैसे साक्षी भाव में और मेडिटेशन में और इस तरफ ध्यान ज्यादा है, तो हम्म। जैसे मतलब ऐसा लगता है कि मार्ग मेरा ज्ञान मार्ग की तरफ में झुकाव ज्यादा है। हम्म। भक्ति मार्ग से ज्यादा ज्ञान मार्ग की तरफ झुकाव ज्यादा है। हाँ तो हाँ, ये सही है, ये सही है मतलब? बिल्कुल सही है, और अपने अंदर की बात ही सुनना चाहिए। ऐसा नहीं जी कहीं पर आपने दीक्षा ले ली तो जिंदगी भर के लिए बंध गए, जैसे वो गाय बंधती है खूंटे से, वैसे बंध गए। अब आप जो है कुछ आगे पीछे नहीं हो सकते, ये वह मन जी से जी निकाल दीजिए। साधना हाँ मुख्य है, वो आपने एक आलम्बन लिया था। अब ऐसे जी बहुत अच्छा सारे हुए हैं संत, वो बताते हैं हमने 5 गुरु बनाए, कोई बोलता है हमने 10 गुरु बनाए। भगवान बुद्ध जी तो जी जी बदलते चले गए, अंत में सबको छोड़ दिया उन्होंने, जी 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 है ना। और दत्तात्रेय भगवान ने तो हाँ बोलते हैं मेरे 1000 गुरु हैं। हाँ और वो हाँ तो हाँ हाँ, वो उन्होंने तो गुरु बोलते हैं कि मैंने कुत्ता देखा वो भी मेरा गुरु बन गया, मैंने कबूतर देखा वो मेरा गुरु बन गया, जी है जी ना। जी क्योंकि कहाँ से जी हमको वह इंस्पिरेशन आती हाँ है ना। तो हम इंस्पिरेशन हाँ, लेने के लिए, है ना, सार सार गहिले थोथा दियो उड़ाए। अब जो हमारा जी मार्ग नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हाँ कोई मार्ग गलत है या सही है, हमारा मार्ग क्या है। जी मार्ग तो हाँ सारे परमात्मा के मार्ग हैं, पर हमारा जी मार्ग कौन सा जी है ना। यदि मैं नाम का कोई इंडिविजुअल है और मैं नाम की कोई एक भ्रांति है, तो उस मैं का मार्ग कौन सा हाँ है ना। मैं यानी बहुत सारी चीजों हाँ का एक संगठन है, तो उसको तय करना पड़ेगा कि वो कहाँ रेजोनेट कर रहा है, उसका मार्ग क्या है, कहाँ जाकर वो डिजॉल्व होगा। जी हम्म। जो भक्ति से जी डिजॉल्व हो सकता है उसके लिए भक्ति है, जिसको ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, तो वो उधर से जाएगा। जिसका जो जी मार्ग जी है उसको अपना मार्ग ढूंढना पड़ेगा, ईमानदारी से ढूंढना पड़ेगा, और जितनी जल्दी ढूंढ ले उतना अच्छा है। जितना जी विलंब करेगा उतना वो समय व्यर्थ जाएगा। जी और जितनी जल्दी साहस जुटा ले अपना जहाँ रेजोनेट कर रहा है वहाँ अपना प्रयास का, जी अपने आप को झोंक देना होता है। जी क्योंकि साधना जो है वो ऐसे थोड़ी थोड़ी साधना, छोटी छोटी साधना जैसा कुछ होता नहीं है। साधना में अपने आप को पूरी तरह से झोंकना ही पड़ता है। जी हाँ। जी जी अच्छा स्वामी जी, ये अभी मैं आपका कल या परसों एक वीडियो सुना था, उसमें आप किसी को गाइड कर रहे थे कि जब जैसे कुंडली जब जागृत हो या चक्रों पे जैसे सेंसेशन वगैरह हो, हम्म, तो चप्पल पहननी चाहिए, फर्श पे नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। हाँ। तो ये क्या कुंडली जागृत होने से पहले भी ये रूल अप्लाई होता है? ये एक्चुअली तब है जब व्यक्ति कुंडलिनी साधना, जो कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहा है और हाँ कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जहां उसको संकेत आ रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तब उसको जो हाँ हाँ है अर्थिंग को रोकने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वह कुंडलिनी जागरण यानी कि ऊर्जाओं का जागरण है। तो एक साथ हाँ बहुत सारी ऊर्जाएं उतरेंगी, तो वह उन हाँ ऊर्जाओं का जो है
अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। तब जो है वो पुराने समय में भी आप देखें तो कंबल या शेर की खाल वो बिछा जी के बैठते जी थे, तो वही वो उस जी अर्थिंग को रोकने की कोशिश थी वह। जी। तो अच्छा पुराने स्वामी जी, समय जो के जो फ्लोर कंबल आए। वाले, हुँ? हाँ, जो जैसे फ्लोर वाले घरों में रहते हैं, जो ऊपर रहते हैं, उनके लिए भी रूल अप्लाई है? हाँ, वो तो जैसे तब भी। हमारा घर तो ऊपर है, हाँ, फोर्थ नहीं, नहीं, फ्लोर पे है। तब भी वो होता ही है ना, जहाँ पर जो बिजली का करंट जहाँ से पास ऑन होता है, वो ब्रेक होना चाहिए, तो स्लीपर तो बड़ी मामूली सी चीज़ है ना। हाँ 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 हाँ। स्लीपर तो होम घर की स्लीपर एक अलग रखी जा सकती है। वो उसके जी लिए जी, है उसमें कोई समस्या जिसको नहीं। जी। कुंडलिनी जागरण के संकेत आने लगे हैं, हाँ हाँ हाँ। उनके लिए थोड़ा संभल के रहना ज़रूरी होता है। तो स्वामी जी, अगर अगर चक्रों में जैसे सेंसेशन वगैरह या चक्कर, जैसे मान लीजिए आपकी हिलते हुए फील हो रहे हैं, तो क्या इसको समझा जाए कि ये हाँ, संकेत मतलब है? शुरुआत हो गई है और फिर साधना आपकी तीव्र है, तो फिर वह चीज़ हाँ। कभी भी आ सकती है, थोड़ा जल्दी आ सकती है। और कुछ विशेष साधना पद्धतियाँ होती हैं, तब हम जो है घास और मिट्टी में खड़े होकर के कोई पर्टिकुलर विधि कर रहे होते हैं, वह एक अलग जी चीज़ है। जी और जब ये वाली स्थितियाँ बनती हैं, तब हम उससे बचने की कोशिश करते हैं कि वो कब वो घड़ी आएगी उसका कुछ पता नहीं होता ना। अच्छा अच्छा। हाँ। और स्वामी जी, उस घड़ी का भी कोई पता नहीं होता, जो आपने कहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, और मतलब वो जो एक डिजॉल्व वाला है, वो जो वो होती है, उसका भी कोई पता नहीं होता कभी भी। मतलब जैसे कुंडली जागरण के बाद वो कभी भी स्थिति ऐसी बन सकती है, कभी भी ध्यान में। हाँ, कभी भी बन सकती है और एक्चुअली हम इसलिए जो है साधना में वो अवेयरनेस के साथ सदा बने रहते हैं और अपनी तरफ से चेष्टाएँ करते रहते हैं। यह योगी वही है ना जो ये इस बात के लिए तैयार है कि आने वाला क्षण जी भी मृत्यु का क्षण हो सकता है। या यही जी क्षण जो जी है, जी। यही क्षण मृत्यु का हाँ। क्षण हो सकता है। जी तो उस हिसाब से वो तैयारी रखता है अपनी अपनी जी अवेयरनेस को जगाए रखता है। जी मतलब कोई आसक्ति, कोई मोह ना बना रहे, तैयारी तो यही है ना। और कोई जी आसक्ति जी और मोह है तो उनकी व्यर्थताओं को हम जानते रहें, उसको जी हम देखते रहें दृष्टा भाव से कि आसक्ति क्या है, मोह क्या है। एक मीमांसा जी होती है, मीमांसा के द्वारा भी हम उसको क्षीण करते हैं, आसक्ति और मोह को। जी है मीमांसा तो मन की प्रक्रिया है, लेकिन वह भी एक साइंटिफिक मेथड है। मतलब हम जी बहुत सारे संतों को जो सुनते हैं और उनकी वाणियाँ सुनते हैं, ग्रंथों की वाणियाँ सुनते हैं जिसमें आसक्ति पर चोट की जाती है, मोह माया पर चोट की जाती है। तो चोट जो है जी वह मीमांसा के अंतर्गत ही आएगी, कि हम जो जी है मीमांसा के द्वारा उस चीज़ों को समझते हैं कि यह चीज़ जी जो है व्यर्थ है। तो फिर जी वही चीज़ जो है फिर दिनचर्या में हम उसको देखते हैं, देखते-देखते वो व्यर्थता का बोध सघन होने लगता है। तो वो धागे कटते रहते हैं, आसक्ति और मोह माया के। जी। और स्वामी जी, एक प्रश्न और था हुँ, कि ये आपने किसी भी साधक से ही चर्चा चल रही थी, तो आपने उन्हें बोला था कि जो बुद्ध है और जो शिव है और जो हम हैं, तो मतलब जो एनलाइटमेंट की बात कर रहे थे आप, निर्वाण और उसकी बात कर रहे थे, तो वहाँ मतलब जो आप बता रहे थे कि समय नहीं है वहाँ पे, बुद्ध भी उसी समय गए और अब हम जाएंगे तो हम भी उसी समय जाएंगे, मतलब वो बात एक्चुअली मेरे सर के ऊपर से निकल गई, मुझे समझ में नहीं आई कि वो उसका मतलब क्या सार था। हाँ, वो बहुत बहुत गहरी-सी बात है दरअसल। जी समय तो है एक भ्रांति ही है ना, कि बहुत सारी जी गतियों के कारण ये इस प्रकार की भ्रांति पैदा होती है। और जब अगति की स्थिति में आएँगे, जब सवाल ये है कि सारी गतियों के बाहर हो जाएँगे। जी अगति की स्थिति में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ समय है ही नहीं, समय है ही नहीं तो वहाँ पर आगे-पीछे का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है ना। जी वहाँ आगे-पीछे जैसा कुछ होगा ही नहीं, वहाँ कैसे होगा आगे और पीछे? आगे और पीछे का मतलब ही यही है कि वहाँ कोई सापेक्षता काम कर रही है, कोई समय नाम की चीज़ काम कर रही है। माया यही तो है ना, आगे-पीछे, जी 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 आगे-पीछे, ऊपर-नीचे ये सब माया ही तो है। जी 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 हाँ, जी और इसी। उसमें जी गतियों के कारण समय का बोध भी होता है। जी वहाँ पर जब ये सब रहता ही नहीं है, कोई ऐसा इंडिविजुअलिटी कुछ बचती ही नहीं है, कोई मन जी नहीं बचता है,
कोई आत्मा नहीं बसती है, कुछ भी नहीं जहाँ होता है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जी तो सब कुछ स्थैर्य में है ना। स्थैर्य का मतलब ही यही है कि सब अभी और यहीं, वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, घटा ही नहीं। जी जी इसको ही अपना बहुत सारी कथाओं में कहा जाता है। उम, किसी गुरु की घटना है, शायद उसने किसी को भेजा, शिष्य को, जी जाओ कुछ ये ले आओ, पानी ले आओ या कुछ ऐसा कुछ भेजा, और वह गया और जा करके किसी पेड़ के नीचे बैठा और वहां उसको झपकी लग गई। उस झपकी में उसने बड़े लंबे चौड़े स्वप्न देख लिए कि जी वह किसी जगह पहुंचा और अपना जो है उसका कहीं विवाह हो गया, बच्चे हो गए, यह हो गया। उसके बाद फिर बाढ़ आई और बाढ़ में जो है उसके बच्चे बह गए, पत्नी बह गई, यह बह गया। हम्म, और उसके बाद उसकी फिर झपकी टूटी और उसने न जाने कितना कुछ देख के आ गया, कितना कुछ भोग के और जी के आ गया, और वो कुछ मिनटों की ही बात थी। तो जी वहां पे कम से कम कुछ मिनट थे, वहां कुछ मिनट बीते इस सापेक्षता में, जिस सापेक्षता में वो था। वहां मतलब अपनी उसकी उसका सेपरेशन है कि वह एक पेड़ के नीचे जी है और कुछ है। लेकिन वो उसकी मेधा जागी और उसको फिर वह चीज भी पता चली कि यह भी भ्रम ही है। तो समय काल का जो भ्रम है, इसको तो सुलझाना ही पड़ेगा साधक को। अब यह है कि कुछ ज्ञान मार्ग का मतलब है कि सुलझाना पड़ेगा, और अन्य मार्गों में वो अपने आप सुलझ जाता है। लय हो जाएंगे, जहाँ लय हो जाएंगे वहां तो चीजें सुलझ जाएंगी ना। सेपरेशन जहाँ खत्म हो गया, सारी भ्रांतियां वहाँ खत्म हो गई। जी 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 और आसक्ति, मोह वगैरह सेपरेशन को बनाए रखने की तरकीबें हैं। जी मोह माया ये सारी चीजें जो हैं, जिनको विकार कहते हैं, विकार का अर्थ है कि जो सेपरेशन को बनाए रखने के लिए कार्य क्रियाशील है। जी सेपरेशन को बचाए रखने के लिए जो क्रियाशील है वहाँ विकार है, विक्षेप है। जी और साधना का अर्थ है कि इन विकारों की जहाँ निर्जरा हो रही है, ताकि जो है सेपरेशन डिजॉल्व होता चला जाए। और बहुत बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं का जोड़ जो है मैं नाम की भ्रांति है। जी हम्म। तो ये जैसे डिजॉल्व होते जाते हैं तो मैं नाम की भ्रांति भी हट जाती है। जी हाँ, वही जैसे रथ वाली कथा है। नागार्जुन कहते हैं कि उनको राजा ने कहा कि आइए महाराज, स्वागत है आपका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, लेकिन आपका स्वागत का धन्यवाद है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। जी हाँ, ये कथा हमने बार बार जी कही है। जी जी तब आपने हाँ, सुनाई है हाँ, कई बार। तब जी अपना जो है राजा ने कहा कि इसे हमें समझाइए कि आप तो सामने हैं, वो कैसे नागार्जुन नहीं है, आप कौन है फिर। तब हाँ उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या है। तो राजन बताएं ये क्या है। बोले ये रथ है। उन्होंने कहा जी कि राजन बताएं क्या ये पहिए रथ हैं। नहीं, तो इसको अलग कर लो। या घोड़े रथ हैं। नहीं, तो इसे अलग कर लो। जी एक एक पार्ट हटाते चले गए, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि महाराज रथ कहाँ है। राजन बताए रथ कहाँ है। बोले रथ तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजों का जोड़ है वो रथ है। तो वैसे ही ये बहुत सारे विकारों का जोड़ है वो मैं नाम की कोई चीज है। मनुष्य। हाँ, हाँ मनुष्य। जी जी तो साधना उनको जी पहचानना है कि कैसे वह जुड़ा, कैसे अलग अलग कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, और ये फिर भ्रांति पैदा हो रही है कि मैं हूँ। जी 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 कौन कौन से पार्ट कैसे कब कब जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े, और हम उनको जोड़ते जाते हैं और वो मजबूत करते जाते हैं। जी नट बोल्ट उनके जी कसते रहते हैं। अज्ञानतावश हम लोग हाँ, जोड़ते चले जाते हैं और हाँ, वो हो और जाता है। बराबर वो अपना उनका हम देखते रहते हैं कौन सा नट बोल्ट कसना है, कौन सा क्या करना है, कहीं जी ढीला जी तो नहीं जी पड़ रहा जी है। और जी साधना में जो है वो नट बोल्ट खोलते हैं कि क्या क्या है वो अलग हो जाए। ये भी, यह तो मैं नहीं हूँ, तो यह अलग हो जाए, यह अलग, यह भी नेति नेति। जी हाँ। जी स्वामी जी, आप जो है मैं कई वीडियो में ऐसा सुनती हूँ कि आप जो है मतलब लोगों को बता देते हैं कि कई चीजें उनकी पास्ट की और वैसे बता देते हैं। स्वामी जी, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे बारे में भी कुछ बताएं। एक्चुअली क्या है कि वो जब उपयोगी होती हैं तभी बताई जाती हैं। किसी के लिए कोई चीज जी उपयोगी हो तभी बतानी चाहिए, अन्यथा जी तो
यह भी एक कुतूहल जैसी चीज है और वो उल्टा समस्या बनेगी। जी। हाँ, जब उसकी साधना के लिए कभी वो चीज उपयोगी है, तब उसके बारे जी। में इंडिकेट किया जाता है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज नहीं। हाँ। हमें तो बस साधना करनी चाहिए, इधर-उधर की चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। जी। जी। स्वामी जी, आप कह रहे थे कि मैं लाइव मेडिटेशन करवाऊंगा, तो उसका क्या आपने कोई ग्रुप वगैरह बना रखा है? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कोई चल रहा है अभी भी? अ, आप हाँ, इसमें क्या है कि हम नोटिफ़िकेशन डालेंगे जब भी करेंगे और जी। नोटिफ़िकेशन डाल कर के फिर यूट्यूब पे लाइव करवाएँगे। जी। हाँ। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आपकी वीडियो सुन के ही इतना मन शांत और एकदम समझ लीजिए जो प्रश्न के उत्तर कहीं नहीं होते, इतना कंफ्यूजन रहता है, वो इतने आपसे एकदम ऑथेंटिक लगता है। जैसे लगता है कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट और सीधी और सच्ची और सरल बात एकदम आपने बता दी है, और इसके बाद कुछ जानना नहीं है, सबसे बड़ी बात ये लगती है। जैसे और वीडियो वगैरह काफी सुनते रहते हैं हम लोग, तो काफी कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट होता है। जब से मैंने आपको समझिए सुनना शुरू किया है, तब से ऐसा फील ही नहीं होता कि किसके बाद कुछ और जानना है। ऐसा ही है, सत्य बहुत सीधा-साधा जी। है और जी। साधना बड़ी सरल है। वो जो जी। कठिन साधना करते हैं इसलिए लोगों को जन्मों-जन्मों लगते हैं। यदि सरल रूप से साधना करें, जी। तो सत्य तो बहुत सीधा-साधा है और मुक्ति बहुत आसान है। जी। मुक्ति मोक्ष बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है और सीधा है। जो सरल और सीधा जी। चलेगा वो बहुत जल्दी जो है अपनी उसकी साधना की यात्रा पूरी हो जाएगी। जी। बस ये है कि मरते समय डिजायर ना हो मन में किसी किस्म की। वो एक मरते समय डिज़ायर ना हो ऐसा सिर्फ़ सोचे कि सब उस समय ना हो तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। जी, डिज़ायर अभी जीवन अभी भर डिजायर ना हो। अभी से ही देखना पड़ेगा कि कौन-कौन सी डिज़ायर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। जी। जी। तो अभी अभी ही अपने आप को क्लियर करते चलना पड़ेगा। इसी क्षण तैयारी होनी चाहिए ना। यदि अभी अगर हमारे अभी डिज़ायर नहीं है और वो डिज़ायर जी। नहीं है वाली स्थिति कंटिन्यू है, क्योंकि हमारे पास हाँ। तो अभी और यहीं एक ही क्षण है ना। जी। 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 हाँ, जी। हम तो जी। वर्तमान में ही हैं। अब एक क्षण की भी हम ऐसे बातों में कहते हैं एक्चुअली बट वो बारीक हाँ। वह स्थिति है जो जी। वर्तमान है। जी। क्योंकि वर्तमान भी हम शाब्दिक रूप से कह रहे हैं क्योंकि भूत और भविष्य की परिकल्पना है इसलिए वर्तमान जैसी कोई चीज़ कह रहे हैं। भूत और भविष्य जी। जब झूठ है तो वर्तमान भी झूठ है। तो जी। हियर एंड नाउ जो चीज़ है, वहीं पर हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। जी। तो उसमें जो है कोई डिज़ायर ना हो, कुछ ना हो कि अभी हम उस अवस्था में हैं क्या? जब ये शरीर छोड़ेंगे, तो जी। करेंटली हम उस अवस्था में हैं कि अभी जी। यदि शरीर छोड़ना पड़े तो मुक्ति हो जाए, कोई विक्षेप ना हो। जी। हाँ, तो यही तैयारी रहती है। अभी के क्षण को ही हम दुरुस्त कर लें और दुरुस्त करते फिर वो दुरुस्त उसी अवस्था में ही बने रह जाते हैं। जी। क्योंकि हम सोचेंगे कि आज से 10 साल, 20 साल बाद वह क्षण आएगा, जब हाँ। हाँ, जब हम उस अवस्था में पहुँचेंगे, तो उसकी हाँ। क्या गारंटी कि 10-20 साल तक हम शरीर में रहेंगे? रहेंगे। जी। 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 हियर एंड नाउ ही जो कुछ है करना पड़ेगा। तो इस जी। त्वरा के साथ में वह चीज़ें फिर घटित होने लगती हैं। जो हम जी। वो मन की प्रोसेस है ना कि हाँ, हम साधना कर रहे हैं 10-20 साल में हो जाएगा, तो मन ही बोल रहा है जी। कि हमको इस गति से करना है कि ये 10-20 साल में हो। 10-20 साल लग जाए। जी। लग जी। जाए जी। और जी। फिर कल भी मन यही बोलेगा और आप परसों भी यही बोलेगा, उसके बाद में बिल्कुल। कैलेंडर के पन्ने पलटते जाएँगे और मन बोलेगा बस 10-20 साल हो, 10-20 साल ही बने रहेंगे वो। जी। ऐसा जी। नहीं है जी। कि वो जी। 5 साल हो गए तो अब बोलेगा नहीं बस 5 साल में अब हो जाएगा। जी। 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 वो दो 10-20 साल का ही गुणा भाग लेके चलता रहेगा मन। जी। 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 हाँ। ये स्वामी जी एक भ्रम है या ये सत्य है, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ। जैसे मेरे साथ ये होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे एक्सपीरियंस मैंने किसी के साथ अपना आध्यात्मिक एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, या थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर शेयर कर दिया,
तो वो चीजें मुझे अनुभव होना बंद हो जाती है, या वो फील बंद हो जाता है, तो ये क्या मेरा भ्रम है या ये सत्य में होता है ऐसा? ये ऐसा होता है, इसलिए जो है अपने अनुभवों को जनरली शेयर नहीं करना चाहिए। हालाँकि अनुभवों को पकड़ना भी नहीं चाहिए, दोहराना भी नहीं चाहिए और शेयर भी नहीं करना चाहिए। जी। हाँ, अनुभव के साथ भी आसक्ति नहीं बनाना चाहिए। और अनुभव जो जी। है जी। फिर बदलते जाते हैं, नए-नए अनुभव आते चलते हैं। जी। यदि हम उनके साथ आसक्ति न करें तो अलग-अलग अनुभव आते रहते हैं। जी। फिर धीरे-धीरे अनुभवातीत अवस्था भी आएगी। जी। तो मतलब अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, हाँ, एकदम शांत एकदम। कभी शेयर करना हो तो वैसी अथॉरिटीज़ रहती हैं, उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते या दूसरे साधक हैं, उनके साथ भी शेयर हम्म। नहीं करना चाहिए। किसी विशेष कारण से उससे उससे संबंधित कोई प्रश्न बन रहा है, उनका जी। कुछ कन्फ्यूज़न बन रहा है, तो राइट हाँ। अथॉरिटीज़ से पूछा जाता है और राइट अथॉरिटीज़ फिर आपको तय करना पड़ता है कि कहाँ शेयर करें, किससे कहाँ ना पूछे? करें। हाँ। जी। 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 जी, किससे बात करें? हुँ। हम्म। वह भी जब उससे संबंधित कुछ अपना कुछ प्रश्न और कुछ कन्फ्यूज़न बन रहा हो तब। जी। हुँ, अदरवाइज शांत रहो। हुँ। जी स्वामी जी, मेरे तो प्रश्न की श्रृंखला में समाप्त हुई। हाँ, आप अगर अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहे तो प्लीज दे दीजिए। बस यही है कि यही याद रखें कि साधना भविष्य में फलित नहीं करनी है, अभी और यहीं फलित करनी है। जी। साधना जी, के ये संबंध बात। में फ्यूचर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ये बात आपने एकदम सही पकड़ी मेरी, क्योंकि मेरे मन में यही चलता है हुँ, कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअल में आपने एकदम सही पकड़ा कि ऐसा मैं अक्सर ऐसा सोचती हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे। हुँ, हुँ। जी। कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? सोमन। अच्छा, ठीक है। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हुँ, आपको बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। खुश रहिए।